हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मैथ के विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। करा आनंद 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है और चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। रायन इसके लिए 432 रुपये का भुगतान करता है, तो आनंद ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आनंद का क्रय मूल्य मान लें, आनंद का क्रय मूल्य सीपी अगर x रुपया मान लें, तो चार्ली को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ का मतलब 120/100। फिर चार्ली जो है उस 10% हानि पर रायन को बेचता है, तो रायन को जो बेचता है तो रायन के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या निकालना, विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 90/100। बोला इस प्रकार रायन 432 रुपये का भुगतान किया। कितना, 432 रुपये का भुगतान किया। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 432 गुना 100 गुना 100, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 120 गुना 90। तो 2 0 यहाँ कैंसिल, 9 से इसे कट कर दीजिए। 9 चौक 36 और 9 8 72, 12 चौक 48। तो कितना आ गया, 400 रुपये आनंद ने भुगतान किया था। अगले प्रश्न में बोल रहा है, आशा अपनी चॉकलेट में से 1/2 उषा को देती है। उषा उनमें से 1/2 खा लेती है, 1/2 खा लेती है और बाकी लता को दे देती है। लता 8 रख लेती है और गीता को बाकी 10 दे देती है। तो आशा के पास कितनी चॉकलेट थी। मान लिए, माना आशा के पास x चॉकलेट, कितना, x चॉकलेट। तो उषा को कितना दिया, उषा के पास तो x/2 क्या किया, उषा को दे दिया। अब कह रहा उषा उनमें से 1/2 खा लेती है, तो 1/2 खा ली, तो बाकी लता को दे देती। तो लता को कितना मिला, तो सबसे पहले जो खाने वाली चॉकलेट की मात्रा कितना हो गया, जो x/2 था उसका 1/2 खा लेती है, तो कितना हो गया x/4। अब लता को कितना मिला, लता को x/2 में से x/4 को माइनस कर दीजिए। इस प्रकार कितना बचा, x/4। अब फिर बोल रहा है कि बाकी लता को दे देती है, लता 8 रख लेती है और गीता को 10 देती है। तो चलिए, x/4 लता को मिला, उसमें से 8 रख ली, तो आशा को कितना दिया, गीता को कितना दिया, 10। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 18 गुना 4, 72 चॉकलेट। कितना था, आशा के पास 72 चॉकलेट था। अगला प्रश्न में बोला सारिका के 3 बच्चे हैं। कितना बच्चा है, 1 2 3 बच्चे हैं। कह रहा है पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा
तीसरे से 4 वर्ष है। अगर तीसरा x मान लें तो दूसरा कितना 4 वर्ष बड़ा है, कितना हो जाएगा x + 4। और कह रहा है पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो इससे 5 वर्ष पहला है, तो कितना हो जाएगा x + 9। इस प्रकार बोल रहा है कि उस सभी का योग कितना है 22 वर्ष है। तो x + 9 + x + 4 + x बराबर कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3x + 13 बराबर 22। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 22 - 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/3। इस तरह कट के कितना आ गया 3। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े बच्चे की आयु। तो बड़े बच्चे की आयु बराबर कितना हो जाएगा x + 9 है, तो कितना हो जाएगा x का मान 3 + 9 तो 12 वर्ष। बड़े बच्चे की आयु कितना हो गया 12 वर्ष। अगला प्रश्न बोल रहा है एक आयत की जिसकी लंबाई दिया हुआ है 6 cm और चौड़ाई दिया है 12 cm, तो विकर्ण निकालना है। ये आयत है 6 cm 12 cm, तो हमसे विकर्ण मांग रहा है। तो आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो √ 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 प्लस 144। इस प्रकार कितना हो जाएगा 180। तो इसे जब दशमलव में निकालेंगे तो 13.41 cm। ये मेरा क्या हो गया आयत का विकर्ण हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति निकालना है। तो मान लिए माना धारा जो करंट होता है, धारा की गति बराबर कितना x km प्रति घंटा। अब कह रहा है शांत जल में विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में जब चलेगा तो क्या हो जाएगा 11 - x। ये मेरा क्या हुआ चाल हुआ विपरीत दिशा में। और कितना लगता है कह रहा है कि यदि नाव 2 घंटे में विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर चलता है, इसमें अगर 2 से गुना कर दे तो मेरा क्या होगा चाल गुना समय बराबर दूरी कितना चलता है 19 किलोमीटर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 22 इधर हो गया 2x बराबर 19 -2x बराबर 19 - 22, तो कितना हो गया -2x बराबर कितना -3, x बराबर कितना हो गया 3/2, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसे हल करना है। क्या दिया हुआ 8x + 5y बराबर 9। इक्वेशन मान लीजिए 1। ये हो गया 3x + 2y बराबर 4, इक्वेशन 2। तो ये प्रश्न लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना, मेरा यहाँ पे मांग रहा है x का मान, तो जिसका मान मांगेगा उसे क्या करना है छोड़ देना है, बाकी को क्या करना है लुप्त करना है। तो मेरा यहाँ y को क्या करना है लुप्त करना है, छिपाना है। तो कैसे छिपाएंगे, तो जो नीचे 2 है उसे यहाँ पे गुना कर दीजिए और ऊपर जो 5 है इसे यहाँ गुना कर दीजिए, एक दूसरे के विपरीत में क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद मेरा कितना हो गया 16x + 10y बराबर 18, और इधर कितना हो गया 15x + 10y बराबर कितना 20। इस 2 से इसमें भी गुना कीजिए, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में गुना करना है। इस प्रकार क्या करना है इसे माइनस करना है, जब प्लस में रहे तो माइनस करना, तो माइनस करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस गुना प्लस क्या गया माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों क्या गया कैंसिल।
इधर कितना हो गया, x बराबर -2। तो हमसे मांगा था x का मान निकाल, कितना गया -2। अगला प्रश्न में बोला दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 20। दो संख्या मान ले x और y, इसका योगफल दिया हुआ है कितना 20, और गुणनफल दिया हुआ है 91। तो x y का दिया हुआ है 91। तो हमसे पूछ रहा उसके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो 1 + 1/x, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा 1/x बटे 1/y का मान निकाला। तो इसका एलसीएम एक्स वाई, इधर क्या आ गया y + x। तो x + y का मान दिया हुआ है 20 और x y का मान दिया 91। ये मेरा क्या गया आंसर हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1 माइनस दिया हुआ है cos स्क्वायर a बटे 1 + sin a का मान निकालना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा 1 + sin a। इसे और भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया a² - b²। तो 1 + sin a इंटू 1 माइनस sin a, अब बटे में क्या आ गया 1 + sin a। ये दोनों क्या आ गया कैंसिल। अब जो बचा क्या आ गया 1, इस माइनस से गुना करेंगे तो -1 प्लस sin a। ये 1 1 क्या गया कैंसिल। तो कितना आ गया मेरा आंसर बराबर sin a, मेरा क्या आ गया आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है शिवा के पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में क्या है उसे बांटना है। कह रहा है कि वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम संख्या, सहपाठियों की अधिकतम संख्या, और साथ ही साथ बराबर बराबर में बांटना है। तो जब भी अधिकतम की बात करें तो उसका क्या करेंगे मोस निकाल देंगे। तो 24 का क्या करना है, 24, 36 और 60 का क्या करना फैक्टर कर देना। तो इसे क्या करेंगे 2 × 12, इससे क्या है 3 × 12, और इधर कितना गया 5 × 12। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो तीनों में जो मिलेगा वही मेरा क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे तीनों में 12 मिला। इस प्रकार क्या हो गया सहपाठियों की अधिकतम संख्या कितना हो गया 12, मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला 3 संख्या का योगफल दिया हुआ कितना 51, यदि पहली का दूसरी से अनुपात दिया हुआ 4:5, 1, 2 और 3। चलिए, और पहली का तीसरी से दिया हुआ 1:2। तो पहली का दूसरी से कितना अनुपात दिया हुआ 4:5, ठीक है। फिर बोल रहा था पहली का तीसरी से दिया हुआ 1:2, 1:2। अब पहली और तीसरी को क्या करना है यहाँ बराबर करना। पहला 4 है तो यहाँ कितना दिया 1 है, इसे कैसे करेंगे बराबर, तो 4 से यहाँ गुना कर देंगे। इस प्रकार कितना होगा 4:5 इसमें 4 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:8। तो पहला मेरा कितना हो गया 4, दूसरा हो गया 5, तीसरा कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार बोल रहा है तीनों का योग कितना दिया हुआ है 4x + 5x + 8x बराबर कितना 51। तो कितना गया 17x बराबर 51, x बराबर कितना गया 3। तो बोल रहा है तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 3 संख्या कितना हो गया x का मान हो गया 3, तो 4x, तो इधर कितना गया 12 गुना 5 दिया 15, इधर 8 गुना 3 24। इस प्रकार तीनों को जब गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 4300
20 मेरा आंसर आएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है यदि 1701 तथा 1 और यहाँ पे हच दिया हुआ है और 6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो हच का मान निकालना है। तो कैसे हो इसको सॉल्व करेंगे? तो 1701 गुना 1 और यहाँ पे क्या है, हच है और 6 है, इसको भाग देना है 28। इसे कट कर दीजिए, 7 का 28, इधर ऊपर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243 बार में कट जाएगा। इस प्रकार 243 गुना 1 और यहाँ पे क्या आ गया, हच और 6/4। अब क्या है, 4 से इस 243 में भाग नहीं लगे। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि 4 से तभी भाग लगेगा जब क्या होना चाहिए, संख्या में 2 अंक जो है वो 4 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर 1 रख दे, हज के जगह अगर 1 मान रखने पर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब है हज का मान कितना हुआ, 1 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है 11 सीएम और 7 सीएम और 14 सीएम की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को हेरोन फार्मूला से निकालेंगे। तो कैसे, S बराबर क्या हो गया, A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A की जगह क्या, 11 प्लस 7 प्लस 14 बटे में 2। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 32/2 कट के कितना आ जाएगा, 16। तो हेरोन फार्मूला क्या बोलता है, हेरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। S का मान दिया है 16, 16 माइनस कितना, 11 इंटू 16 माइनस 7 इंटू 16 माइनस 14। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 9 गुना इधर कितना हो गया, 2। अच्छा, 16 में से यहाँ 11 हो गया तो यहाँ 5 हो गया और इधर कितना हो गया, 9 गुना 2। तो इसका जब निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 √10। तो इस प्रकार आ गया 12√10 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। माना मूलधन बराबर x रुपया, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज दर निकालना है। दर बराबर क्या फॉर्मूला, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज और मूलधन मेरा क्या है, सेम है। तो 100/8, इसे कट करेंगे, 2 इधर 25, तो 25/2 मतलब 12.5% मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसको हल करना है। 16√3 माइनस √48 माइनस 2√27। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16√3, 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 3 और √27 को 9 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इधर कितना आ गया, 16√3 माइनस 16 का वर्गमूल 4√3, इधर कितना आ गया, 9 का वर्गमूल 3 दूनी 6√3, इधर कितना आ गया, 16√3
अब देखिए रूट के अंदर में सेम सेम है, तो जब सेम सेम रहे तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 10√3। अब इसमें 16 में से 10 घट गया, कितना गया 6√3 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है 4 sin A, 4 sin A माइनस 3 cos A बराबर 0। तो 4 sin A बराबर कितना था, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3 cos A। तो साइन ए बटे इधर कितना गया cos A बराबर कितना हो गया 3/4। तो साइन बटे cos को क्या लिखेंगे, tan A बराबर कितना 3/4। तो ऊपर P हो गया, नीचे B हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो H कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 9 और इधर 16, इधर कितना निकलेगा H बराबर 5। तो हमसे मांग रहा है कि सेक A इंटू कॉसेक A का मान निकालना है। तो सेक A का मतलब हो गया H बटे B। H कितना हो गया 5 और B कितना है बटे में 4 गुना कॉसेक A का मतलब हो गया H बटे P। तो 5 बटे P कितना है 3। तो 25/12 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।